जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योग्यता क्लासेज में। तो दोस्तों, पशु परिचय का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम हल करने वाले हैं दोस्तों। इसमें 150 क्वेश्चंस हल करेंगे दोस्तों हम। तो आप सभी को बने रहना है हमारी वीडियो में लास्ट तक, और क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करते जाना, और लास्ट में ये कमेंट जरूर करना है दोस्तों कि आपके 150 में से कितने कितना स्कोर होता है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वो है अपना, ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो खाली जगह में मनाया जाता है। तो दोस्तों ओणम है वो किस क्षेत्र में या कौन से जो स्टेट है हमारा उसमें मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल में मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा ओणम का जो त्योहार है वो केरल में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। उस स्थान का नाम बताना है दोस्तों जहाँ पे किसकी उत्पत्ति हुई, ओलंपिक खेलों की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, यूनान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों। किसमें 1903 में किसका जो दोस्तों भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसने जीता था, वो कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने जीता था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी ने जीता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन रस मंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ की रचनाकार थी। कौन सा ग्रंथ दोस्तों, वो है हमारा कौन सा, रस मंजरी, जो संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है दोस्तों। इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों अपने भानुदत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की। कौन सा दोस्तों, इकोलॉजी जो शब्द है इसकी रचना किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना कौन सा दोस्तों, अर्नेस्ट हेकेल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जो अपना एग्जाम होने वाला है उसी के बेस्ड पे 150 क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं दोस्तों, जो आपकी तैयारी को बहुत ही धारदार बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है दोस्तों। तो कौन सा वो गुण है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों, निम्न में से कौन सा फ्यूज तार बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आसानी से नहीं पिघलता है दोस्तों। एक गुण बताना है उसका कि कौन सा है, वह आसानी से नहीं पिघलता है दोस्तों। कौन सा, फ्यूज तार अपना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है दोस्तों अपना, पानी का घनत्व खाली जगह पर सर्वाधिक होता है दोस्तों। पानी का जो घनत्व है वो कब ज़्यादा होता है दोस्तों, तो वो होता है अपना 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है दोस्तों। कब, 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों वो किस में मापी जाती है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैंडल है ये अपनी ज्योति तीव्रता की है, एम्पेयर अपनी विद्युत की है दोस्तों, और जो समुद्री मील है ये दूरी की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए दोस्तों। सबसे जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों वो कौन सा है, वो है हमारा गौर मोता दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, गौर मोता है वो अपने भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों अपना प्रॉक्सिमा सेंटोरी। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा।
वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। दोस्तों अगर अब तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो क्लासेज हैं वो हमारे चैनल पर आती रहती हैं, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है दोस्तों। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना, कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्तमाल्याद इस भाषा में लिखी गई है दोस्तों। तो कौन सी भाषा में लिखी गई है, वो लिखी गई है दोस्तों अपनी तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो कौन से पुरातत्व स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, सिख साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने की थी दोस्तों। सिख साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों, वो की थी हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं खाली जगह कहलाता है दोस्तों। तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पे पृथ्वी की सतह और वातावरण का क्षेत्र है, जहाँ पे दोस्तों अपने पौधे और जानवर रहते हैं, वो क्षेत्र है वो कहलाएगा दोस्तों अपना, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जैव मंडल कहलाएगा। अगला है दोस्तों, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों। कौन सा दोस्तों, मांडा जो स्थान है दोस्तों वो किस नदी के किनारे पर स्थित था। तो वो था दोस्तों अपने चेनाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों अपना, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। जो संविधान सभा का जो सदस्य नहीं था वो कौन सा था दोस्तों। तो वो थे अपने महात्मा गांधी जी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी खाली जगह का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों। तो किसका उत्पादन करने के लिए उपयुक्त है दोस्तों। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल के लिए उपयुक्त है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों अपना फल कृषि और विज्ञान दोस्तों। क्या कहा जाता है, फल कृषि विज्ञान कहा जाता है। अगला है दोस्तों, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों। तो कौन है दोस्तों वे, तो इनका जो नाम है दोस्तों वे हैं अपने प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार खाली जगह है। जो कौन सा है दोस्तों, जो सबसे प्रमुख अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों, निम्न में से किसी भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है दोस्तों अमजद अली खान को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अपना किए गए कार्य की इकाई क्या है दोस्तों। तो किए गए कार्य की इकाई क्या है दोस्तों, अपनी जूल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रामकृष्ण मिशन में ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से खाली जगह के आदर्शों पर बल दिया दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साथियों अपनी मोक्ष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, गोल्जी काय में खाली जगह, सॉरी दोस्तों, गोल्जी काय में परिपक्व भाग खाली जगह होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों उत्तल होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, कोयले का जलना खाली जगह का एक उदाहरण है दोस्तों। कोयले का जलना किसका उदाहरण है, तो वो है दोस्तों अपने किसका, संयोजन अभिक्रिया का दोस्तों। कौन से का, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का जलना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, पादपों में जाइलम ऊतक का खाली जगह भाग भोजन का भंडारण करता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, जाइलम पेरेन काइमा, यानी मृदूतक भोजन का दोस्तों भंडारण करता है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, दो सदिश यानी वेक्टर बराबर होते हैं यदि। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना जूल प्रति केल्विन इसकी इकाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों बिना स्किप किए वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। अगर आपको अपने पशु परिचय में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों हमारे चैनल पर डे इसकी क्लासेज आएंगी जो आपको कंटिन्यू लेनी है, और इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ लगभग 50 से 60% जो पेपर है मैं आपको अपने चैनल पर ही करवा दूंगा दोस्तों, इन अपने प्रैक्टिस सेट्स के द्वारा, अगर आपने जो कंटिन्यू बराबर जो अगर हमारे चैनल से लिए तो दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है, मोस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर डी, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है दोस्तों। एक जो तोप है वो फायरिंग करने के बाद दोस्तों एकदम पीछे की तरफ क्यों हटती है, इसका रीजन क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम दोस्तों, जिसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है अपना साथियों, निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। कौन सा एक यौगिक नहीं है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, लौह एक यौगिक नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्न में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है दोस्तों। किसके बारे में, विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है। तो वो है दोस्तों, यह हमेशा धनात्मक होता है, ये बात इसकी गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 108 ग्राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है दोस्तों। किससे किया जाता है दोस्तों अंतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, क्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या से किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु खाली जगह के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। तो किसके रूप में जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं दोस्तों संभारिक, या आइसोबारस के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है वो है अपना जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध खाली जगह द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है दोस्तों? तो वो बनता है अपना साझा किए गए दो इलेक्ट्रॉन जोड़े से बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? कोशिका शब्द का जो प्रतिपादन किया था साथियों वो किसने किया था? वो किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना आर्नियोलॉजी अध्ययन है। जो आर्नियोलॉजी है दोस्तों उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सपनों का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किसके माध्यम से होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं? तो किसके रूप में होते हैं दोस्तों? वो होते हैं अपने ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है निम्न में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है दोस्तों? प्राकृतिक ज्वाला मंदक है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपना DNA। एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे दोस्तों? निम्नलिखित में से किस काल में भारत में क्या पाए जाते थे दोस्तों? शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है पुरापाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन खाली जगह किया गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेक्टर के द्वारा दोस्तों। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना वो है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है दोस्तों? जनसंख्या परिवर्तन का जो निर्धारक है, जो महत्वपूर्ण निर्धारक है दोस्तों वो कौन सा है? अपना प्रवास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना 6000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% की हानि पर और बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4600 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना साथियों एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 80% वो सॉरी दोस्तों 28% अधिक है। अगर दुकानदार 25% की छूट यानी भट्टा देता है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4% की हानि दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय खाली जगह है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए 51 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। बाकी बचे कार्य को पी अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर है दोस्तों
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए 6 दिन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर 3 वर्षों के बाद 18,600 और 6 वर्षों के बाद 27,900 हो जाती है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि कितनी है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साथियों अपना कितना हो जाएगा 12,400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना 6,000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 7800 हो जाती है। ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि होने पर यही राशि इसी समय अवधि में कितनी हो जाएगी। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8,400 रुपये हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना 13 संख्याओं का औसत 80 है। पिछली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साथियों अपना ऑप्शन नंबर सी 87 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना यदि a अनुपात b बराबर 3:2 है तो 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b बराबर है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 19:17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है किसी कक्षा के विद्यार्थी 2209 रुपये की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना निम्न का मान ज्ञात करना है दोस्तों। 6 सही 1/8 भाग बड़ा कोष्टक 5 सही 1/4 भाग 3/7 ऑफ 1/2 बड़ा कोष्टक बंद -8 इंटू 2/3 भाग 4/5 ऑफ 1 सही 2/3। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -15/4। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना 5.8 प्लस कोष्टक में 7.4 भाग 3.7 इंटू 5 कोष्टक बंद -6 इंटू 2 भाग 2.5 का मान है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों जब हम 4 की घात 50 प्लस 7 की घात 50 को 65 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा अपना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 बचता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक उत्पादन करता है और सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 दिन में कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना साथियों यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात
8 है और C अनुपात D बराबर दोस्तों अपना है 4:3। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15:24:32 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है दोस्तों। दोनों कथन दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों दोनों कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या यानी 6913x08 संख्या 88 से विभाज्य है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना, क्या, ऑप्शन नंबर सी, 150 हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। 5 फिल्मों के एल एम एन तथा पी जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों, वो सोमवार से शुक्रवार तक दिखाया जाता है। एक दिन में केवल एक ही फिल्म दिखाई जाती है, प्रत्येक फिल्म केवल एक ही बार दिखाई जाती है। फिल्म के सोमवार को दिखाई जाती है, एन तथा पी के मध्य 2 फिल्में दिखाई जाती है, एल पी के ठीक एक दिन बाद दिखाई जाती है, एल से एम से पहले कितनी फिल्में दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 फिल्में दिखाई जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वीं और नीचे से 13वीं रैंक प्राप्त हुई है, कक्षा में कितने छात्र हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 इसका करेक्ट आंसर हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। एम एन, एन ओ पी, पी क्यू आर एस, एस टी यू वी डब्ल्यू और प्रश्नवाचक चिन्ह है साथियों अपना। तो इसमें दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो अपना आने वाला है वो है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए, WXYZ A B। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला है अपना वो है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरकर श्रेणी को पूरा करेगा दोस्तों। इसमें अपनी जो श्रेणी है या श्रृंखला है वो इस प्रकार है, 14, 17, 23, 32, 44। तो दोस्तों इसमें जो अगला अंक आएगा दोस्तों, जो अपना जो अगला विकल्प आएगा वो कौन सा आएगा दोस्तों, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 59। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है दोस्तों। 13, 50, 198, 790 दोस्तों। तो इसमें जो अगली जो संख्या आएगी वो आएगी अपनी, कौन सी आएगी दोस्तों, वो आएगी 3158। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, जय उस गीतांजलि के पति हैं जो दीपाली की बहन है, दीपाली विजय की पुत्री है, सरिता रोहित की सास है, हरीश चंद्र जय के पिता है और सरिता विजय की पत्नी है। विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां हैं, रोहित का विजय से क्या संबंध है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामाद है दोस्तों। वो रोहित का विजय से जो संबंध है वो किसका है, दामाद का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है, बाकी एक असंगत संख्या, एक असंगत है, असंगत का चयन करें दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, ऑप्शन नंबर सी, 195 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है वो है अपना निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द युग्म असमान है। असमान शब्द युग्म का चयन कीजिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना बगीचा करछुला। जो असमान युग्म है दोस्तों वो ये है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से उसी प्रकार सुधार का संबंध खाली जगह से है दोस्तों। सुधार का संबंध किससे है दोस्तों? तो सुधार का संबंध है क्षति से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है दोस्तों। सॉल्यूट है दोस्तों वो संबंधित है वो बराबर है किसके UNNTV-D। फिर दोस्तों अपना क्लच है वो किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी EK। क्या दोस्तों EKWSE और G दोस्तों तो इससे संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सोराइसिस त्वचा, रिकेट्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स हड्डियां। अगला है दोस्तों यदि स्मार्ट शब्द को 191311 820 के रूप में कोडित किया गया है तो फनी को किस शब्द फनी शब्द को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी 621141 425। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों एक कोड भाषा में आर यू कमिंग को ग्ला प्ला शॉर्ट लिखा जाता है। दे आर राइट को क्लास शॉर्ट पोम लिखा जाता है और आर यू कमिंग को शॉर्ट पोम लिखा जाता है। तो राइट का कोड क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्लास का कोड होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना साथियों यदि लैन को KZOF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मास्क को खाली जगह के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी LZL वो सॉरी दोस्तों LZTL है दोस्तों। अगला है दोस्तों यदि सिंक को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो क्राफ्ट को 43 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो प्रिंट को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी। 4 13 9 17 19 19 39 23 खाली जगह 29। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 मित्र ABCD और E एक गोल मेज की परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। D ठीक A के बाएं पड़ोस में बैठा है। C ठीक B के दाएं पड़ोस में बैठा है। बी ए के बगल में नहीं है और डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई बैठा है दोस्तों। वहाँ पे कौन बैठा है? ई बैठा है। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 23 तथा ईयर को 24 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में हैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए मूल शब्द युग्मों के मध्य में संबंध है। क्या दोस्तों? मुद्रा शास्त्र, सिक्के। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मानव शास्त्र, मनुष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक युग्म असमान है। असमान संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी 743।
6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक ऑडियो टूल है, ऑडियो टूल है दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों वो होगा अपना क्या हो जाएगा, ऑडोर। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन दोस्तों अपना, वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग होता है दोस्तों? कौन से बार का उपयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों अपने किसका, टूल का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो क्या कहलाता है अपना, तो वो कहलाएगा दोस्तों फाइल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, खाली जगह एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुकमार्क के द्वारा तुरंत वहां तक पहुंचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों क्या है उसका पूर्ण रूप? उसका पूर्ण रूप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट है दोस्तों? क्या लॉजिक गेट है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी लॉजिक गेट्स हैं जैसे एंड, आर और नैंड। नैंड, एंड, आर और नैंड दोस्तों, जो ये सभी लॉजिकल गेट्स हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करने को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, कमांड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सही नहीं है? तो वो है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, ये सही नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरासिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुति की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा दोस्तों? पुंछी आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लाल त्वचा आलू की किस किस्म में होती है? कौन सी दोस्तों लाल त्वचा है आलू की, वो कौन सी किस्म में होती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुफरी अरून जो होती है दोस्तों आलू की किस्म, उसमें आलू की लाल त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों बरसिम के बीजों का उपचार करते हैं दोस्तों। बरसिम के जो बीजों का जो उपचार करते हैं कौन सी चीज़ है दोस्तों इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोजियम कल्चर से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है पशु एवं भैंस खाल जगह परिवार से आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है दोस्तों? विदेशी नस्ल की जो गाय है वो कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, जर्सी जो गाय है दोस्तों वो विदेशी नस्ल है। टीजर सांड को रखते हैं, टीजर जो सांड होता है दोस्तों उसे कहाँ रखते हैं? वो टीजर सांड को रखते हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाय में मधकाल का पता लगाने हेतु दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना बर्बरी नस्ल है, बर्बरी जो नस्ल है वो किसकी है? तो वो है दोस्तों अपनी ऑप्शन नंबर ए, बकरी की नस्ल है। पश्मीना जो रेशा है दोस्तों जो किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी से। किससे? बकरी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो कौन किसी विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है गाय में कृत्रिम गर्भाधान एआई के लिए अनुमोदित तरल वीर्य सीमन की मात्रा होती है दोस्तों। तो कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है अपनी कितनी? ऑप्शन नंबर डी, 2 ml होती है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों सांड के वीर्य का पीएच मान होता है, सांड के जो वीर्य का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है अपना ऑप्शन नंबर बी, 6.5 जो पीएच मान होता है वो सांड के वीर्य का होता है। निम्न में से कौन से पशुओं के विषाणुजन्य रोग हैं दोस्तों? निम्न में से जो कौन से हैं जो दोस्तों वो जो पशुओं में जो विषाणुजन्य रोग हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये सभी। कौन से दोस्तों? FMD, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फीवर। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बरसात के मौसम में हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों इसको? तो इसको कहेंगे दोस्तों पशु महामारी रोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों दुग्ध ज्वर में गाय का तापक्रम होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से कम। पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है। तो उत्पन्न विकार है वो कौन सा है दोस्तों? वो है अपना टिम्पेनाइटिस। कौन सा दोस्तों? टिम्पेनाइटिस है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है। गाय के जो दूध में उपस्थित प्रोटीन है वो कौन सी है दोस्तों? तो वो है हमारी कौन सी? केसीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना है दोस्तों? तो भारत का जो वार्षिक दुग्ध उत्पादन है वो है 110 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है वो है HTST दुग्ध पौष्टिरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन है वो है चीज के जामन में पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? लैक्टिक अम्ल तथा सुवास पैदा करने वाले दोनों
जीवाणु। अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है दोस्तों, पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन होता है। किसके दोस्तों? पोल्ट्री के जो अंडे में प्रोटीन होता है वो कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों क्या, अपना ऑप्शन नंबर ए 12% होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? ऑपरेशन जो फ्लड है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो है अपना डेयरी विकास से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व है। गाय का जो शुद्ध दूध होता है दोस्तों उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? वो होता है दोस्तों 1.028 होता है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, चीज उद्योग में किस पेनिसिलियम स्पेसीज का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम राकियोफोर्टी। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथि से प्रथम स्राव होने वाले दूध को कहते हैं दोस्तों? प्रथम जो स्राव होने वाला जो दूध है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों खीस। ऑप्शन नंबर ए कहा जाएगा क्या? खीस कहा जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया? कौन सा दोस्तों? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, खेती पत्रिका खाली जगह से प्रकाशित होती है। खेती जो पत्रिका है दोस्तों कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दोस्तों ये होती है अपनी कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है दोस्तों निम्न में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है? और ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस बेंस है जो रिले क्रॉपिंग के संस्थापक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, जिब्रेलिक एसिड निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करता है? कौन सा दोस्तों? जिब्रेलिक एसिड है वो किसे नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वानस्पतिक वृद्धि के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, धान के खेत में कौन सी धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस निकलती है। अगला है शीर्षा संख्या 8 इसकी किस्म है। जो शीर्षा संख्या 8 है दोस्तों वो किसकी किस्म है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लूसर्न की किस्म है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है? पूर्वा है वो किसकी नवीनतम प्रजाति है दोस्तों? तो वो है अपनी गेहूं की। अगला है, निम्न में से जौ की कौन सी किस्म निमेटोड सहिष्णु है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राज किरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, सब्जियां खाली जगह का स्रोत है। सब्जियां जो है वो किसका स्रोत है दोस्तों? तो वो है अपनी विटामिन का दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, पौधों में सिस्टीन एमिनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित पोषक तत्व हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, वर्मी कंपोस्ट बनाने में कार्यशील जीवाणु है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो जीवाणु है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भैंसों का मांस कहलाता है दोस्तों। भैंसों का जो मांस है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा दोस्तों अपना क्या, बफेन। क्या कहलाएगा दोस्तों? बफेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, भारत में 1999 से 2000 में बकरियों की संख्या थी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 115.3 मिलियन।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है दोस्तों। तो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है अपनी ऑप्शन नंबर डी, बरसीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 6 श्रमिक लगते हैं दोस्तों। अल्पाइन एक नस्ल है, अल्पाइन जो नस्ल है दोस्तों वो किसकी है, तो वो है दोस्तों अपनी बकरी की, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है, कैल्शियम का जो रेंज है वो कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 9 से 12 मिलीग्राम प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, निम्न में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचक, क्रूड प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिसन का मानक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की अपनी क्लास का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन दोस्तों 150वां, गाय की विदेशी नस्ल है दोस्तों, गाय की जो विदेशी नस्ल है निम्न में से कौन सी है। तो वो है दोस्तों आयरशायर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी कंप्लीट करते हैं यहीं पे। आई होप आपको अपना जो हमारा जो ये कंटेंट है वो पसंद आया होगा, जो आपकी तैयारी चल रही है उसके हिसाब से आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये होने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे जो चैनल पर आपको पशु परिचर के दोस्तों अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे, जो आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। और अपने जितने भी जो साथी हैं, जो दोस्तों आपकी, उन सभी को वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि थोड़ी उनकी भी मदद हो सके दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।